ओम। मुंबई नगरी में सर्वप्रथम वेदांत का प्रचार प्रसार करने वाले अनंत श्री विभूषित निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेश्वरानंद गिरी जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। मंचस्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय श्री अनिल भाई पंड्या जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम करते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम्। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका। विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। ओ स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के पावन सानिध्य में हमारे ट्रस्टीगण और प्रेमपुरी की अत्यंत सेवाभावी हमारी मीता बहन और आप सब
वैष्णव दैया परिवार द्वारा आयोजित ये गीता ज्ञान सत्र में अविरत ये बहती ज्ञान गंगा में 16वें अध्याय के अंतिम श्लोकों पे हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो लक्षण है वो कभी कभी हमारे पे हावी हो जाते हैं। जब भी मैं ये दिन बीत आता है, शुरू होता है, फिर सोचता हूँ कि आज क्या बोलूँगा, आज क्या बोलूँगा, आज क्या बोलूँगा। आज भगवान ऐसी विलक्षण कृपा कर दी है कि ये इस पे प्रवचन क्या किया जाए। ऐसे कभी लगता है कि ऐसे ही बस पारायण करके छोड़ दें और 17वें अध्याय पे फिर चले जाएं हम। 3 प्रकार की श्रद्धा की बात है। अब मैं तो कभी ये दावा नहीं करता कि मैं जो बोलता हूँ मेरा पांडित्य का प्रदर्शन मैं कभी नहीं करता। जो भी मैं बोलता हूँ ईश्वर की कृपा, ईश्वर ही मुझे बुला रहे हैं सब। जब भी जहाँ पे भी सेवा का मौका मिलता है वाणी द्वारा, परमात्मा की लीलाओं का, कथाओं का जब गान करना होता है तो मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। फिर ईश्वर जो बुलाते हैं, भगवान से रोज प्रार्थना होती है, प्रभु आज आप ही कृपा करना, क्योंकि ये सब जो लक्षण है वो सब असुरी स्वभाव वाले के, और क्या हम चर्चा कर सकते इस पे। इसलिए मैं तो पढ़ता रहता हूँ। मैंने स्वामी जी का बुक, जहाँ जहाँ मुझे कुछ मिलता है, पिपासा रहती है ज्ञान की। अब उन्होंने भी ये विषय छोड़ दिया है। अब स्वामी अखंडानंद सरस्वती को आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, उन्होंने भी बहुत संक्षिप्त में जितने बड़े विद्वान हैं, जितने भी, जहाँ तक मैंने अभ्यास किया है, जितना शास्त्रों का अभ्यास का, सब ने ये जो 12वां 13वां श्लोक से लेके अंतिम अध्याय तक सबका संक्षिप्त सार सिर्फ एक फकरे में सब सार बता दिया है। ऐसा क्योंकि हमारा उद्देश्य तो है प्रभु की प्राप्ति, और हमें तो अभी नरक में नहीं जाना है, नहीं हमारे में ऐसी दुर्वृत्ति भी है। इसलिए फिर जिस मार्ग में जाना नहीं हो उसकी चर्चा फिर क्यों करें। इसके लिए शायद ये विद्वानों ने, संतों ने उसको बहुत छेड़ा नहीं है, क्योंकि उन्हें पक्का विश्वास है कि यहाँ पे जो सत्संगी आते हैं वो हमेशा वो ईश्वर के ही अधिकारी है। इसलिए ऐसा लगता है क्या बोला जाए, क्या, फिर भी भगवान बुला देते हैं। इसमें मेरे अहंकार नहीं है, ये कृपा है। मैं भगवान की कृपा को मैं देखता हूँ। तो अभी कल हमने 18 श्लोक तक देखा। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रितः ममात्मा परदेहिषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकः। देखो, जो इसमें 2 बातें हैं। जैसे ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा है। व्यवहार की भाषा में, सरल भाषा में उसको ऐसा बोल सकते हैं हम, सज्जन और दुर्जन। सज्जन वो होता है जो सत के प्रति होता है, जो ईश्वर के प्रति जिसकी आश्रय होता है, वो सज्जन होता है। और सज्जन के कुछ लक्षण होते हैं। विनम्रता होती है, जो यहाँ पे शुरुआत में भगवान ने जो देवी संपदा बताया वो सज्जन के ही लक्षण है। और दुर्जन के लक्षण ये हैं कि जिसमें अहंकार होता है, जिसमें अभिमान होता है, जिसमें मोह होता है, जिसमें आसक्ति होती है, क्रोध होता है, विकार होते हैं। अब देखो, ये जीवन है तो किसी ना किसी का तो आश्रय लेना पड़ेगा आपको। तो हम किसका आश्रय लेते हैं? प्रभु का आश्रय लेते हैं, हम संत का आश्रय लेते हैं, हम शास्त्र का आश्रय लेते हैं, या फिर संसार का आश्रय लेते हैं? जिसका आश्रय लेंगे उसी से हमें कुछ प्राप्त होगा। जो सज्जन हैं वो संत का आश्रय लेते हैं, शास्त्र का आश्रय लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। उसके कारण उसकी शांति, उसकी प्रसन्नता, उसका अभयत्व टिका रहता है। और जो दुर्जन है, दुर्जन माने जो प्रभु से विमुख हो गए हैं, जो संसार को ही अपना आश्रय मान लेते हैं और संसार की जो नश्वर जो चीज है उसको ही शाश्वत मान के उसमें आसक्त हो जाते हैं, और उसको पाने के लिए फिर अपनी नीति, अपनी धर्म को, अपनी नीति को जो छोड़ देते, अपने विवेक को छोड़ देते हैं, और वो पाने के लिए अत्यंत जो
विपरीत मार्ग हैं वो भी अपनाने को संकोच नहीं करते हैं, ऐसे दुर्जन के लक्षण यहां भगवान बता रहे हैं। तो बात चल रही थी आश्रय संश्रिता। देखो यहाँ 10वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, 12वें श्लोक में भगवान बारंबार आश्रिता आश्रिता, काम क्रोध आश्रिता, काम भोग आश्रिता। यहाँ पे भी 18 श्लोक में भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रिता। संश्रिता माने जिसके वो आश्रित हो गए। सज्जन होते हो राम के आश्रित होते हैं और दुर्जन है वो काम के आश्रित हो जाते हैं। और जब काम आश्रित हो गए, आश्रित होना माने उसका आश्रय लिया, तो वो क्या करते हैं, फिर वो हमारे पे हावी हो जाता है। मैंने पहले भी चर्चा छड़ी थी कि देखो काम गलत नहीं है, क्रोध गलत नहीं है, सब में होता है क्रोध, लेकिन वो गलत कब हो जाता है, जब वो हमारे पे हावी हो जाता है। क्रोध जब तक हमारे काबू में है, लोभ जब तक हमारे काबू में है, काम जब तक हमारे काबू में है, तब तक हम उससे बचे रहते हैं। लेकिन जब वो हमारे पे हावी हो जाते हैं, फिर हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व फिर वो हमें नचाता है, वो हमें बह ले जाता है। और देखो जब इस अवस्था में होते तब बड़ा मजा आता है, लेकिन इससे विलग होते तब हमें लगता है कि नहीं ये गलत है। जब तक क्रोध से दूर है, काम से दूर है, तब तक हमें लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा नहीं मुझे क्रोध करना अच्छा लगता है, या मुझे वासना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे लोभ बहुत अच्छा लगता है, कोई नहीं बोलेगा। हम सबको पता है कि ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति को भी ये होता है कि नहीं ये मेरा क्रोध सही नहीं है, ये मेरे में दूषण है। ये कब तक ऐसा होता है, जब क्रोध हमसे विलग होता है, तब हम वो समझ पाते हैं, वो विवेक कर पाते हैं। दूसरी कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो हमें पता चलता है कैसा आदमी है, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। वही क्रोध जब हमारे मन में आता है तो हमें लगता है कि अभी मुझे क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है। और जब हम क्रोध में आ जाते हैं, फिर हमें विस्मृति हो, फिर क्रोध को ही हम सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। देखो ये असद्वृत्ति का लक्षण होता है। वैसे तो हमारे में सद्वृत्ति पहले से ही विद्यमान है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा में जो सद्गुण है वही हमारे में सद्गुण विद्यमान है, लेकिन ये विस्मृति होने के कारण वो संसार की जो एक एक वस्तु को पाने के लिए फिर हम काम के अधीन हो जाते हैं, लोभ के अधीन हो जाते हैं। वो राग द्वेष के कारण ये सब प्रलोभन उत्पन्न होते हैं। जैसे जल में बुदबुदें उत्पन्न होती है, वैसे अब देखो इसकी सामर्थ्य कितनी, इतनी शक्ति कितनी है। क्यों बार बार भगवान इतना विस्तार से इसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं। अब देखो कोई भी आप जिसको काम का आवेश आता है, इसको आवेश बोलते हैं, क्रोधावेश, कामावेश, लोभावेश, आवेश में आ जाता, मतलब जब उसका शिकार हो जाता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक, तब अपने आपा खो बैठता है वो, और फिर न करने जैसा करता है, न बोलने जैसा बोलता है, न व्यवहार करने जैसा करने लगता है। ये सब आवेश के कारण तो होता है। जब कोई भी आवेश आता है तब हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि उस पर एक पर्दा पड़ जाता है, विवेक का पर्दा पड़ जाता है। इसलिए देखो प्रथम अध्याय में अर्जुन को भी आवेश आया। किसका आवेश आया? कृपा का आवेश, कृपया आविष्टः। और कृपा का आवेश आने के कारण वो अपने धर्म को भूल गया है। धर्म सम्मूढ़चेतः, ये शब्द का प्रयोग किया है। कोई भी जब आवेश आ जाता है, आवेश माने अति मात्रा में जब वो भाव बढ़ जाता है, तब हम अपनी जो धैर्यता है, अपना धर्म है, वो भूल जाते हैं। फिर गुजरातीમાં જેને કહેવાય ને લાગણીમાં તણાઈ જવું, આપણે તણાઈ જઈએ છીએ, ऐसे बह जाते हैं। तो ये उसका स्वभाव होता है। तो हमें इससे बचना है। क्रोध का भी आवेश, जब क्रोध एकदम अत्यंत आवित हो जाता है, तब देखो न बोलने जैसा हमारा बोलना शुरू हो जाता है, न व्यवहार करने जैसा व्यवहार शुरू हो जाता है। तब हम भूल जाते हैं कि नहीं क्रोध बहुत खराब चीज है, लेकिन उस वक्त आवेश के कारण हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है।
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बार बार कई लोग प्रश्न करते हैं इसमें क्या खराब है, हम क्रोध करते हैं तो क्या खराब। अरे जब ये आ जाता है तब हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। आवेग कुछ क्षण का होता है, लेकिन वो कुछ क्षण में ही हमारी पूरी साधना की बर्बादी हो जाती है। जैसे बाढ़ आती है, पवन आता है, झंझावात आता है, कुछ ही क्षणों का होता है लेकिन कितना सारा नुकसान कर देता है। इसलिए उसमें सावधान रहना चाहिए। और मुझे प्रश्न होता है कि भगवान ने यही बात अभी क्यों, पहले ही बता दे दिया होता ना। लेकिन लगता है भगवान को कि जो ज्ञान की बात की, कर्म की बात की, योग की बात की, ध्यान की बात की, वो सब हो जाने के बाद अभी 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं आसुरी संपदा और देवी संपदा का लक्षण कर रहे हैं। और देवी संपदा बहुत 3-4 श्लोक में भगवान ने निपटा दी बात, और आसुरी संपदा का इतना विस्तार से बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? अब अर्जुन को तो इतना ज्ञान हो गया है, धीरे धीरे अभी वो उसकी स्मृति जागृत हो रही है, फिर भी भगवान उसको सावधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी शक्तियां हैं जो कुछ क्षण के लिए आती हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए आने के बावजूद भी हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। इसलिए इसी में बहुत सावधानी रखना है। इसलिए भगवान इसको विस्तार से बता रहे हैं अर्जुन को। और ये अध्यात्म मार्ग में तो ये पतन का कारण है, कोई भी जीवन के कोई भी क्षेत्र में। अब देखो, ये हमारी जो भी क्षेत्र में आप होंगे उसमें हमको पीछे कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इसके जो आश्रित रहता है वो मुझे भी द्वेष, मेरा भी द्वेष करता है और संतों का भी द्वेष करता है। प्रद्विषंतोऽप्यसूयकः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषंतोऽप्यसूयकः। यहां तक हमने देखा था। अब 19, 20 और 24 श्लोक तक हैं, तो 19-20 का हम पहले पारायण करेंगे और उसके बाद समझने का प्रयत्न करेंगे। तानहं द्विषतः क्रूरान्, तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान्, क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु, आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय, मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, ततो यान्त्यधमां गतिम्। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। संसारेषु नराधमान जो व्यक्ति है, मतलब ये संसार में जो नराधमान, नराधमान माने नर में अधम में अधम जो व्यक्ति है। अधम कौन? अधम वही है जो ये दुर्जन जिसको बोलते हैं, जो सत से विमुख हो गया है, जो क्रोध में क्रोध का शिकार हो गया है। अब देखो, जब क्रोध आता है क्षणिक आता है। अब क्रोध में जब हावी हो जाते हैं
और क्रोध के कारण दूसरों को प्रताड़न करना, दूसरों को हर्ट करना, दूसरों को बता देना, ये जब उसका धीरे धीरे फिर स्वभाव बन जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है, ऐसा भ्रम होने लगता है कि क्रोध के कारण ही सब लोग मेरे काबू में हैं, मैं गुस्सा करता हूं या गुस्सा करती हूं, इसके लिए सब लोग सीधे चल रहे हैं, अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ये सब लोग ये हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। अब ये जिसने मान लिया है, मतलब पहले तो दुर्गुण आता है क्षणिक, फिर वो धीरे धीरे उसका ऐसा नशा हो जाता है, ऐसा उसका शिकार बन जाता है, फिर वो अपने आप को जस्टिफाई, ये क्रोध तो मेरे अच्छे लिए, मैं क्रोध नहीं करूंगा तो ये लोग मेरे पे हावी हो जाएंगे। शास्त्री जी आपको पता नहीं है, गुस्सा करना पड़ता है, अगर गुस्सा नहीं पड़ेगा तो लोग अपने पे चढ़ जाते हैं, कभी लाल आंख को दिखानी पड़ती है। वो अपने आप गुस्से को फिर जस्टिफाई करने लगता है, नहीं मैं गुस्सा करता हूं, बराबर हूं, नहीं मैं सच्चा हूं। इसको ही बोलते हैं दुर्जन, मतलब इसको ही बोलते हैं आश्रित। सज्जन व्यक्ति होते कि मेरे को गुस्सा क्यों करना पड़ता है। अब क्रोध, हमें ऐसा लगता है कि सब लोग काबू में हैं। अब काबू में कौन आता है? जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं, जो बेचारे परवश हैं वो ही शिकार होते हैं। अभी अपना क्रोध आप अपने से जो ऊपर है वाले हैं, अपने से जो बलिष्ठ हैं, उस पर जरा करके देखिए, तब आपके आप कितने मर्दान हैं वो समझते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। देखो, क्रोध है, मोह है, लोभ, काम, वो वहीं पे अपना प्रभाव दिखाते हैं जहां दूसरा कमजोर होता है। अगर आप में सच्चा पुरुषार्थ है तो अपने आगे, वो अपने से ऊपरी जो है, अपने से तेजस्वी, अपने जो बलिष्ठ है, उससे आप क्रोध करके दिखिए। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं होता। अगर वो क्रोध करने जाएगा तो उसको पता है कि यहां पे क्रोध नहीं हो सकता है फिर। तो ये लक्षण है हमेशा दुर्बल के। और फिर वो अपने क्रोध पे, अपने मोह पे वो अभिमान करता है, गर्व करता है। कोई भी क्षेत्र में, जैसे शिक्षक, एक शिक्षक होता है प्रेम से विद्यार्थियों को विद्या संपादन कराता है, चाहे कोई भी कैसा भी ये हो, लेकिन कभी अपना आपा नहीं खो बेचता है। और कोई होता है बात बात पे गुस्से हो जाता है, विद्यार्थी को शिक्षा देना, क्लास के बाहर भेज देना, पनिशमेंट करना। ऐसी इसकी इंप्रेशन है कि अगर मैं पनिशमेंट, लोगों को शिक्षा करूंगी तो लोगों में एक मेरी इमेज बन गई, ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन आप देखेंगे काल के प्रवाह में तो जो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है वो रहता है तो उसकी कोई फिर इज्जत नहीं करता है फिर। और जो विनम्र रहता है, जो भले चाहे कोई ऐसा विद्यार्थी हो जाए, लेकिन फिर भी जो शिक्षक शांति रख के उसको सहन करते हुए भी उसको विद्या, तो हो सकता है कि जब काल के प्रभाव में विद्यार्थी बड़ा होता है तो उसको ये याद आता है, तो उसको लेता है नहीं, ये टीचर कितने अच्छे थे, मैं इतनी शरारत करता था, मैं इतना तूफान करता था, फिर भी उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। देखो वो तुलनात्मक करता ही है कि एक शिक्षक से थी तो बार बार लेकिन ये शिक्षक कितनी अच्छा था, ये कितना टीचर अच्छी थी। तो हमेशा सद्गुणों का तो कीमत होता ही है। ऐसा ही मत समझना कि हम क्रोध करेंगे तो हम अच्छे कहले जाएंगे कि हम इससे हमारा काम होता है, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो ऐसा ही समझता है। और इसके लिए वो द्विशतः, मतलब सन्मार्ग के प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधु पुरुषों के साथ द्वेष करने वाले उन सब अशुभ कर्मकारी क्रूर नराधमों को मैं बारंबार, यहां अजस्रम माने बारंबार, एक बार नहीं, हमेशा के लिए बारंबार संसार में नरक के प्राप्ति के मार्ग में जो प्राय क्रूर कर्म करने वाली व्याघ्र, रश्मि आदि आसुरी योनियां हैं, उनमें ही सदा गिराता हूं। अब देखो आगे भी भगवान ने बोला है कि जैसे आप कर्म करेंगे, जैसा आपका स्वभाव होगा, ऐसे ही आपकी वृत्ति होगी और ऐसा ही आपका कर्म होगा और इस सब की आपकी गति होगी। अभी आप सज्जन की तरह से आप सद्गुणों का संवर्धन करते हैं, अपने जीवन में आप सद्गुणों की उपार्जन करते हैं, तो आप ऊर्ध्व गति, जैसे 14वें अध्याय में भी भगवान ने 3 गुणों का वर्णन किया, और जो यहाँ पे भी 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो देवी संपदा वाला है वो मोक्ष आया, मोक्ष के प्रति जाते हैं,
ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं और आसुरी संपदा वाला नरक की ओर जाते हैं। तो हमारे में जो दुर्गुण हैं, वो दुर्गुणों को अगर हम संवारेंगे और उसको बढ़ाएंगे तो फिर ये नरक योनि निश्चित ही है। इसके लिए भगवान ने इसको कहा नराधमान। नराधमान माने ये संसार में आए हैं क्यों? देखो ये राग, ये क्रोध क्यों आता है? जिसके प्रति द्वेष होता है ना, उसके प्रति क्रोध आता है। क्रोध से द्वेष, द्वेष और क्रोध दोनों एक दूसरे के मतलब जुड़वे हैं, एक सिक्के के दो बाजू हैं। जहां द्वेष होगा वहीं पे ही क्रोध आएगा, और जहां राग है वहां पे काम आएगा। और काम क्रोध दोनों से जुड़े हुए, तो राग द्वेष जितने बढ़ेंगे उतने काम और क्रोध भी बढ़ेगा। जहां राग है, जहां आसक्ति है, वहां काम उत्पन्न होगा, मतलब चाह उत्पन्न, ये मेरे पास हमेशा रहे और मुझे प्राप्त हो और मुझे प्राप्त हो। और जो मन से विरुद्ध हो जाता है, वहां द्वेष हो जाता है, तो फिर वो क्रोध में परिणाम हो जाता है। अब राग और द्वेष दोनों खराब इसलिए हैं क्योंकि हमारा मन उसी में ही लगा रहता है। अब जिसके प्रति द्वेष है वो भी उसका ही चिंतन होता है, कब मौका मिले उसको मैं पछाड़ दूं, कब बोला उसको छोड़ू नहीं मैं। देखो इसका ही चिंतन रहता है जिसके प्रति, और जिसके प्रति राग है उसमें भी आसक्ति रहती है, कब मिले मुझे, कब इसके साथ में और दिन बिताऊं, कब इसके साथ। तो दोनों में ही मन वहां पे ही लगा रहता है। अब जो ये आसुरी स्वभाव वाले हैं, अपने अहंकार के कारण, बल के कारण, दर्प के कारण, क्रोध के कारण, जो दूसरों को हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं, उसका जैसा स्वभाव हो जाता है, अब उसकी बुद्धि, उसकी मति बस उसी में ही रमती रहती है। आज इसको ये बता दिया, अब मौका है उसको भी मेरे को ये दिखाना है, उसको भी मेरे को ये सजा देनी है, उसको भी ये कर दूंगा, इसमें ही उसका सतत चिंतन रहता है। और इसके कारण वो अपनी स्मृति को, जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो भूल जाता है और संसार में ही वो रमता रहता है और लोगों को प्रताड़ित करता रहता है। तो जैसे शेर हिंसक पशु होते हैं, हमेशा उसकी दृष्टि रहती है कि कोई ऐसा आ जाए, अकेला होता है तो मौका देख के उसको भी तराप मारता है। तो ऐसे ही ये जीव जो होते हैं अत्यंत दुराचारी, अत्यंत असुरी स्वभाव वाले, फिर भगवान उसको ऐसे ही योनि देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्षिपामी, क्षिपामी माने फेंकता हूं उसको, अस्र अजस्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, जो शुभ नहीं है ऐसी आसुर योनि में भगवान उसको डालते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि भगवान क्या ऐसा पक्षपात करते हैं, भक्तों को अच्छी योनि देते हैं और असुरों को नरक में, तो भगवान ये सब करते हैं? नहीं, भगवान देखो, अब अगेन भक्ति मार्ग से आप देखेंगे तो भगवान जो भी करते हैं कृपा ही करते हैं। भगवान असुरों को भी नरक योनि में डालते हैं, क्यों? क्योंकि उससे शायद उसको समझ आए और वापिस अपना वो जीवन संवार सके। जैसे विद्यार्थी को अत्यंत वो करता है तो थोड़ी सजा करता है टीचर, तो उसका आशय ये नहीं होता है कि मैं उसको दिखा दूं, मेरा प्रभाव दिखा दूं। देखो सजा करने का भी दो आशय रहता है, एक या तो उसको दबाने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उस पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि देखो मैं कैसा स्ट्रिक हूं, और दूसरा एक आशय ये होता है कि नहीं वो दूसरी बार वो गलती न करे, वो सुधर जाए, उसमें अच्छाई का गुण आए। जैसे मां अपने बेटे को कभी डांटती है तो उसमें दुर्भावना नहीं रहती है, क्योंकि उसका आशय शुभ होता है। तो ऐसे ही भगवान ऐसे जीवों को नरक में ही डालता, क्योंकि उसको पता चले कि अगर दूसरों को कष्ट देता है तो तुम्हें भी ये कष्ट भुगतना पड़ेगा, इसलिए भगवान उसको नरक में ऐसी योनि में डालते हैं जहां उसको दुख, तकलीफ, अभाव ग्रस्त जीवन में व्यतीत करता है। अब वो नरक की योनि प्राप्त करके वापिस भगवान उसको मनुष्य देह धारण कराते हैं, क्योंकि देखो वो तो परम पिता है ना। बच्चा कोई गलती करता है तो मां उसको सजा देती है, पिता उसको डांटता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पिता उसको प्रेम नहीं करते। मां पिता जो भी होगा, बच्चा गलती करता है तो उसे
एक आश रहती है कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, इसलिए मौका देते रहते हैं। वैसे ही भगवान भी हमें मौका देते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वभाव, अब देखो ये जो है उस स्वभावगत होता है। आपके में दैवी संपदा है व आसुरी संपदा, वो हमारा स्वभावगत होता है और वो हमें ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब में भगवान के शरणागति कृपा का मार्ग है तो भगवान ऐसे सब कृपा नहीं कर देते। भगवान कृपा करते किस तरह से? आपको मौका देते हैं, आपको वातावरण देते हैं, आपको ऐसा स्थान देते हैं। लेकिन अभी जिसका स्वभाव ही ऐसा आसुरी स्वभाव वाला है, तो अच्छी जगह में भी वो अपना आसुरी स्वभाव के कारण वो करने लगेगा। फिर जब तक वो स्वभाव शुद्ध नहीं होगा तो उसमें अपना पुरुषार्थ है। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान ने अभी ज्ञान की बात की, कर्म की बात की। देखो दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के इतने लक्षण कहे, योग की बात की, योगी के लक्षण कहे, 12वें अध्याय में भक्ति योग का भक्ति के लक्षण कहे। फिर भगवान यहाँ पे दोहरा रहे, क्योंकि अगर ज्ञान भी होगा, कर्म भी होगा, भक्ति भी होगी, लेकिन अगर ये दूषण नहीं गए, आप में क्रोध नहीं गया, काम नहीं गया, लोभ नहीं गया, तो ये ज्ञान कर्म भक्ति भी दूषित हो जाएगी। कई लोग प्रश्न करते हैं, इतनी साधना करते, इतनी माला करते हैं, इतना अनुष्ठान करते हैं, लेकिन हमें इतनी जो अनुभव होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए? अनुभव नहीं होता है क्योंकि हम पूरी तरह से, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है। देखो हम जब इसमें मैं भी आ गया, आप ऐसा नहीं मत समझना कि मैं बैठा हूं इसलिए मैं एकदम दैवी गुण वाला। अरे सबसे आसुरी स्वभाव मेरे में ही है सबसे ज्यादा। हम सब अपनी बात करें, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम अनुष्ठान भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, लेकिन हमारा क्रोध अभी गया क्या? क्रोध आ जाता है कि नहीं? कभी कभी आ जाता है। हम इतनी उपासना करते हैं, हम इतना भगवान का भजन करते हैं, सुनते रहते हैं भगवान की कथा, सुनाते रहते हैं, फिर भी हमारा लोभ गया कि नहीं? नहीं गया, ये रहते ही है। तो जब तक ये काम क्रोध और लोभ जब तक पूर्ण तरह से नहीं जाते, तब तक वो उपासना कैसे सिद्ध हो सकती है? इसका मतलब ये नहीं कि उपासना छोड़ दे, और कोशिश करना है, और कोशिश करना है। एक तरफ सिद्ध महात्मा लोग हैं, उसको तुरंत वो भगवत कृपा प्राप्त, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध, जिसका अंतःकरण एकदम शुद्ध होता है, फिर आप चाहे उपासना करो या ना करो, आपको अनुभूति होने लगेगी। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। प्रभु तो एकदम हमारे निकट ही हैं। लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी उपासना करने के बाद भी हमें ये अनुभूति नहीं होती। फिर हम अपने आप को अरे ये सब तो ठीक है, चलो ये तो सब कहने सुनने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अरे होता नहीं है, होता है, लेकिन हमारी पात्रता भी ऐसी निर्माण नहीं हुई है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि भगवान ने इतनी सारी बात, गहरी बात, गुह्याति गुह्य बात 15वां अध्याय में भगवान ने कह दिया, फिर भी भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि सावधान हो जाना। अगर तेरे में इतनी भक्ति आ गई, इतना ज्ञान आ गया, लेकिन एक अहंकार, जो छोटा सा अहंकार आ जाएगा, तो जैसे पत्तों का वो बनाओ, एक जड़ जाता है। चाहे कितनी भी मजबूत दीवार हो, लेकिन एक जैसे झंझावात आता है, एक सुनामी आती है, सब तहस नहस हो जाता है। अभी चाइना में हो गया है। तो कुदरत के सामने हम लाचार हो जाते हैं। वो तो कुदरत का प्रकोप है, लेकिन ये जो अपने अंदर ये दुर्वृत्ति रही है, जन्म जन्मांतर की साधना को पल में वो तहस नहस कर देता है। और ऐसे कई पुराणों में हमें ये चरित्र देखने को मिलते हैं। मैंने पहले भी बोला था, अजामिल चरित्र हमने सुना है भागवत में। ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन एक ऐसा दृश्य देख लेता है, परिणाम स्वरूप उसमें विकार आ जाता है और कैसा जीवन बदल जाता है। देखो, तो जब तक क्रोध की मात्रा है, जब तक लोभ की थोड़ी भी मात्रा है, तो हमें विचलित कर देती है। अब हमारी बात छोड़े, आप ऐसे ऐसे चरित्र देखो। हम कल नारद जी का चरित्र देखा था, जो काम को जीत के आए थे, लेकिन वापिस भगवान ने, माया ने ऐसा मोहित कर दिया कि नारद जी मोहित हो गए। देखो, दुर्वासा इतने ऋषि हैं बड़े, लेकिन क्रोध में परवश हो जाते हैं। दुर्वासा का क्रोध बड़ा प्रसिद्ध है।
परशुराम क्रोध के अवतार हैं। मतलब एक एक दूषण भी कितनी सारी वो प्रवृत्तियों को, हमारे सत्कर्म को नष्ट कर देते हैं। अब दुर्वासा का चरित्र आप देखें, अब जो भी, ये तो बड़े महात्मा ऋषि हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो सार लेना है वो क्रोध का कितना परिणाम खराब आता है वो देखना है। आपने वो भागवत की कथा सुनी होगी, भक्त में 9वें स्कंद में राजा अम्बरीश की चरित्र, वहां पे भक्ति की प्राधान्यता है, लेकिन हमें इस दुर्वासा का क्रोध देखो, कितना क्रोध हमें कितना दुष्परिणाम लाता है। अब ये ऋषि जैसे ऋषि वो क्रोध कर बैठे राजा अम्बरीश पे। प्रसंग आपको सबको पता है, यहाँ पे बैठे हैं सब सत्संगी हैं, सबने कथा सुनी है। द्वादशी का पारणा करना है, दुर्वासा आए अपने शिष्यगण के साथ, भूख लगी है। अब बोलते हैं कि हम चलो साथ में भोजन करेंगे। दुर्वासा कहते नहीं, मुझे पहले स्नान संध्या कर लेना है, उसके बाद मैं आऊंगा। अब वो तो गए स्नान संध्या करने के लिए, और यहाँ पे समय बीतता चला। अब शास्त्र के हिसाब से यहाँ पे अगर पारणा नहीं करते तो व्रत खंडित हो जाता है, व्रत भंग हो जाता है। तो विद्वानों से परामर्श करके फिर राजा ने सिर्फ आचमन कर लिया है और देखने लगे, बात देखने के लगे दुर्वासा आए अभी अत्यंत भूख के कारण। अब देखो ये जल कलम ने सूक्त देखे, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, ऐसे क्षुधा जब अत्यंत भूख आग बढ़ जाती है, पेट की आग, तो बुभुक्षितम, ये भी एक उक्ति है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, जो भूखा आदमी है वो क्या नहीं कर सकता है। अब दुर्वासा को इतनी भूख लग गई है, अब आए और अम्बरीश राजा को इतने स्वस्थ मन से बैठे हुए देखे तो उसने ऐसे ही मन ध्यान लिया कि अम्बरीश राजा ने पारणा कर लिया है, मुझे छोड़ के भोजन कर लिया है, इसलिए तो इतनी शांति से बैठे हैं, तृप्त होकर बैठे हैं। अब ऐसा क्रोध आ गया दुर्वासा के मन में कि कुछ बिना सोचे समझे वो कृत्या को छोड़ा है। देखो ये हमें इससे ये सीख लेनी है। ये क्रोध का लक्षण होता है। क्रोध कभी देखता नहीं है, सोचता नहीं है, हमेशा कभी भी कहां भी प्रकट हो जाता है। ये क्रोध का लक्षण है। दुर्वासा को भी इतना क्रोध आ गया, देखो इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, फिर भी वो क्रोध के वशीभूत हो गए, क्रोध उस पर हावी हो गया, बिना सोचे समझे कृत्या को छोड़ दिया। अब देखो दुर्वासा ऋषि का क्रोध ये बुरा माना जाता है, और भगवान, ये तो भक्ति की महिमा है। भगवान ने फिर सुदर्शन छोड़ा और दुर्वासा के प्राण संकट में आ गए थे, फिर भगवान ने कहा कि तुझे जिसका अपराध आपने किया है उसके शरण में जाओ, तभी ये सुदर्शन शांत हो सकता है। तो कहने का भावार्थ कि बड़े बड़े ऋषियों में भी जब क्रोध आ जाता है तो उनको भी थोड़ा नीचा गिरना पड़ता है। तो हमारी तो क्या औकात, हम तो मनुष्य हैं, तो इसलिए क्रोध पे हमेशा संयम करना चाहिए। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता है और क्रोध के कारण, लोभ के कारण, काम के कारण, जब हम अपना तो नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं, हम हमारे मन में तो अशांति उत्पन्न करते हैं, दूसरों को भी अशांत करने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उसको हम क्षिपामी अस्रम अजस्रम अशुभान आसुरेश्व योनिषु, बारंबार उसको आसुर योनि में लाता रहता हूं। और 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं आसुरिम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर वो मूढ़, जो ऐसा मोह जनित, क्रोध जनित ऐसा मूढ़ जो है वो जन्म जन्मांतर अव्यय की जन्म जन्म से, यानी प्रत्येक जन्म में आसुर योनि को पाते हुए, अर्थात जिनमें तमोगुण की बहुलता है, ऐसी योनि में जन्मते हुए नीचे गिरते गिरते मुझ ईश्वर को न पाकर उन पर्व प्राप्त योनियों की अपेक्षा भी अधिक अधम गति को प्राप्त होता है। मतलब ईश्वर की ओर न जाते हुए ईश्वर का द्वेष करना माने, कभी कभी देखो हम जो आत्मस्वरूप हैं उसकी अवहेलना करना, मतलब हमारा स्वरूप जो है, जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप, सत की ओर चलना, ज्ञान को प्राप्त करना, मुमुक्षता प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ये जो हमारा
कर्तव्य है, जिस लिए हमने भगवान को ने मनुष्य जन्म ये दिया है, उसको भूल जाना, इसको ही ईश्वर का द्वेष कहते हैं। जैसे कोई अपने घर के नौकर को आप जिस काम के लिए बेचते हो, अब वो काम नहीं करता है और कुछ दूसरा ही करके आता है, आपने बोला कि जाओ आलू लेके आओ और आलू ना लाए और उसके बने बैंगन ले आए, तो आपको थोड़ा गुस्सा आएगा कि नहीं? अरे भाई, तुझे आलू लेने के लिए भेजा तो तू बैंगन लेके आ गया। इस तरह से भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, क्यों? ईश्वर को पाने के लिए। क्योंकि ये बार बार मैं कहता हूं, मनुष्य योनि ही एक, इसमें ही सामर्थ्य है, बाकी सब तो भोग योनि है। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। ये मनुष्य योनि ही एक ऐसा है साधन, एक तक, कि अगर आप चाहो तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। इसलिए तो भगवान हमने ये मनुष्य लोक में भेजा है कि अपने कर्म द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा हम वो परम तत्व को पाले तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम आते हैं ईश्वर को पाने के लिए, लेकिन यहां पे आके फिर ईश्वर को भुला देते हैं और ये संसार के खेल में इतने निमग्न हो जाते हैं, तो भगवान को भी गुस्सा आता है। फिर बोलते तेरे को जिसमें रुचि है उसमें ही तू जा फिर, क्योंकि संसार है दुखालयम अशाश्वतम, तो दुख में ही ज्यादा हम फिर पढ़ते रहते हैं। फिर हम ही फरियाद करते हैं, अरे रे मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, इतना क्लेश क्यों है? क्योंकि हमने उत्पन्न किए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसको बार बार ऐसी गति को देता हूं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप योग मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो, लेकिन ये सब अगर स्वभाव, इसलिए तो कहीं हम हमारी ऐसा नहीं हो कि हमारी उपासना भी चालू रखे और ये दुर्व्यवहार भी चालू रखे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। हमारी उपासना का ये साधन बना के इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अगर आप पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और क्रोध भी ऐसा ही बना रहा है, तो समझ लाना कि वो भक्ति में कुछ अभी कमी है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। और जितना मन शुद्ध होगा, जितना विकारों से मुक्त होगा, आपने भागवत की कथा सुनी होगी, वो धुंधुकारी की, उसे मुक्ति कब हुई? वो प्रेत योनि में गया है। क्यों? क्योंकि इतने सारे दूषण कर्म किए उसने। और जब वो कथा श्रवण करता है प्रेत स्वरूप में, कहीं जगह पे नहीं मिलती, वो बांस के अंकुर में वो बैठा है, और जब एक एक दिन की कथा सुनता है तो एक एक अंकुर की गांठ वो फटती है। ऐसा भागवत में वर्णन आया है। फिर भागवत में स्पष्टता भी की है कि बांस का अंकुर फटना माने ये हमारे जो ग्रंथि है ना, वो भी 7 ग्रंथि हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब ग्रंथियों का भेदन होना वही कथा श्रवण का उद्देश्य है। अगर हम कथा श्रवण करें, हम सत्संग करें, हम उपासना करें, हम पूजा पाठ करें, लेकिन ये ग्रंथियों का भेदन नहीं होगा, हमारा क्रोध कम नहीं होगा, हमारा लोभ मद कम नहीं होगा, हमारा अहंकार कम नहीं होगा, तो समझ लेना कि वो हम निरर्थक वो प्रयास कर रहे हैं। कथा सबने सुनी, लेकिन सब में ये था, मैं सत्संगी हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं योगी हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं साधक हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। ये थोड़ा भी सूक्ष्म अहंकार था। अब वो जो धुंधुकारी था, भले कर्म के कारण वो नरक में था, असुर योनि में था, प्रेत योनि में था, लेकिन अब उसको ज्ञान हो गया है और इसलिए उसको कोई अहंकार नहीं है और एकाग्रता से वो श्रवण कर रहा है। तब न उसे कोई क्रोध था, न उसके कोई लोभ था, न उसे कोई आसक्ति थी, इसके कारण उसकी एक एक ग्रंथि फटने लगी। इसलिए स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। अर्जुन, तू ये मत सोच लेना कि मैंने तुझे ज्ञान का उपदेश दे दिया, सीक्रेट से सीक्रेट बात बता दी, अगर तेरे में ये दैवी संपदा नहीं होगी तो ये सब निरर्थक हो जाएगा। दुर्योधन भी ज्ञानी कम नहीं था, दुर्योधन में भी बहुत ज्ञान था, लेकिन वो आसुरी संपदा, क्योंकि उसकी वृत्ति यही थी, बस कैसे भी करके ये राज्य मेरे पास आ जाए।
ये धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? देखो, अगर अर्जुन युद्ध करता है तो वो धर्म युद्ध हो गया, और दुर्योधन भी युद्ध करता है ना, कर्म तो एक ही है। तो एक के कारण भगवान उसको प्रेरणा देते कि तुझे ये करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। क्यों? इसमें ही तेरा कर्तव्य है, ये तेरा धर्म है। अर्जुन के लिए वो धर्म हो जाता है, और दुर्योधन के लिए वो अधर्म है। क्यों अधर्म है? क्योंकि उसके पीछे उसका अहंकार है, उसके पीछे उसका मोह है। हस्तिनापुर मेरा ही होना चाहिए, मैं ही राजा बनूं, ये अहंकार, ये मोह, इसलिए हमारा कर्म भी दूषित हो जाता है। अगर आप भक्ति करते हैं और भक्ति में अगर आपका अहंकार पुष्ट होता है, तो मुझे कहने दे बड़ी विनम्रता के साथ, वो भक्ति भी आपका पतन का कारण बन सकती है। अगर आप बड़े कर्मी हैं, बड़े सत्कर्म करते हैं, बड़े बड़े दान धर्म करते हैं, बड़ी बड़ी उपासनाओं की ये एक बात करते हैं, लेकिन उससे आपका अहंकार पुष्ट होता है। मैं कर्मी, मैंने इतना ये कर दिया, मैंने इतना लोगों को सुधार कर दिया, मैंने इतना समाज में इतनी सारी ये व्यवस्था कर दी। अगर आपका अहंकार का पोषण हो रहा है, तो समझ लेना कि आप में वो दुर्योधन वृत्ति है। तो वो कर्म भी आपका वो मुक्ति का कारण नहीं बनेगा, बंधन का कारण बनेगा। तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म अहंकार भी जब हमारा पतन का, हमारी भगवान से मिलने की वो रुकावटें नहीं रखती है, तो ये तो अधम से अधम जो हैं, क्रोध में वशीभूत, काम के वशीभूत, जो समाज का भी हित करता है, भगवान ऐसी ही व्यक्ति, अधम से अधम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और जब तक ये स्वभाव नहीं सुधरेगा, आप नरक में जाके आएंगे, वापिस आएंगे, तो वापिस भी अपना वो स्वभाव तो वही रहेगा, तो उसके कारण फिर वही वापिस वो करेंगे। पद्म पुराण में मैं लिख के आया हूं, मैंने वो साधक संजीवनी गीता प्रेस का पुस्तक है, उसमें स्वामी रामसुख स्वामी ने बहुत अच्छा कहा है, रामसुख दास स्वामी का, उसमें मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो, जो एक होते हैं नरक से आए हुए जीव, और एक होते हैं स्वर्ग से आए हुए जीव। या तो ये समझ के नरक की ओर गति करने वाले और स्वर्ग की ओर गति करने वाले। अब देखो, सबके स्वभाव तो अलग अलग होते हैं। क्यों स्वभाव अलग अलग होते हैं? हमें पता चल जाता है कि कहां से आया है, नरक से आया है कि स्वर्ग से आया है, उसके लक्षण बताए। ये चाणक्य नीति में भी है और पद्म पुराण में भी है। तो नरक से आए हुए मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं? बहुत अच्छा कहा कि अत्यंत कोप, कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरक स्थितानाम। जो नरक से आया हुआ है, उसके ये लक्षण होते हैं। कौन से? 6 लक्षण बताए। एक तो अत्यंत कोपः, मतलब अत्यंत क्रोध। अब हमको तपासना है हमके, हमारे जीवन में क्रोध कितना आता है। और छोटी छोटी बातों में, कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है। क्रोध का कुछ कारण भी नहीं है, फिर भी बात बात पे गुस्सा, बात बात पे गुस्सा, तो समझ लेना कि हम नरक से आए हैं। तो जिसका ऐसा स्वभाव होगा, फिर घर में होगा, संस्था में होगा, समाज में होगा, तो अत्यंत क्रोध, ये नरक का लक्षण है। फिर दूसरा है कटुका च वाणी, कटुवाणी। कई लोगों का स्वभाव है, सीधी तरह से बोलेंगे नहीं, या तो टोन की भाषा में व्यंगात्मक, या तो फिर दूसरों को, जैसे सुरती का जबड़ भी प्रसिद्ध है और सुरती की बोली भी। आप समझ गए होंगे, सुरती बोली माने वो बड़ों को भी तू तू बोल के ही बात करते हैं घर में, टू आवनी टू आवनी। वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे गुरु, सबको टू ही बोलते हैं वो, मतलब सबको समान, इतने सारे वो सबको समान ही समझते हैं। मतलब वो कभी तमें आप ऐसा हो ही नहीं सकता, और शब्द शब्द में, बात बात पे वो निकलते हैं। तो ये कटुवाणी, दूसरों को गिरा देने का, दूसरों को सबके सामने दूसरों को हट दे, शब्दों द्वारा शब्दों को, ये दूसरों को हट करना, कटुवाणी। शब्दों में कड़वाहट, वाणी में कड़वाहट।
इसलिए तो आगे 17वें अध्याय में भगवान कहेंगे तप की व्याख्या में, वाणी का तप का है भगवान ने, बड़ा अच्छा है वाणी का तप। ऐसे ये आपने देखा का सद्गुण, ये जो अनुद्विग्करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। ये तप जो है वो देवी संपदा का लक्षण है। और तप कौन सा है? तप माने हमारे मानस पे एक चित्र उखड़ा, जैसे हम भागवत सुनते हैं तो जंगल में जाना, एक पैर पे खड़े हो जाना, सिर्फ पानी का ये करना, लोग ऐसे ऐसे तपस्या करते हैं, वही तप है। नहीं क्या हम गीता का अभ्यास करेंगे तो तप की व्याख्या बहुत विलक्षण के भगवान ने की है। 3 प्रकार के तप की बात की, एक शारीरिक तप, एक मानसिक तप, एक वाणी का तप। तो वाणी का तप करते हुए भगवान क्या कहते हैं कि अनुद्वेग करम वाक्यम, मतलब किसी को उद्वेग न हो ऐसी वाणी उच्चारण करना, ये वाणी का तप है। अनुद्वेगकारम वाक्यम सत्यम, वाणी में सत्यता होनी, प्रियम, देखो प्रिय होना चाहिए, मतलब वाणी में मिठास होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय भाषा में बोलो। लेकिन हमारा उल्टा होता है, लोग बोलते हैं मैं सच बोलता हूं इसलिए सबको कड़वा लगता हूं, लेकिन सच बोलना, लेकिन कड़वी भाषा में ना बोलना है। तो यहां पे कटु वचनम, जो कटु वाणी बार बार पे हमें, अब किसी के हाथ से कुछ गिर जाता है, कहीं पे हाथ फूट गया, अगर कुछ नहीं दिखता है और कुछ ये गिरता है, आंखें पे आंखें अंधी हो गए क्या, अंधा है क्या, ऐसा, ये सब वाणी का दूषण है, ये भूषण नहीं है। छोटी छोटी बातों में अपने शब्दों द्वारा दूसरों को प्रताड़ित करना, दूसरों को हर्ट करना, ये नरक का लक्षण है। जो असुर लोग होते हैं ना, वही बात बात पे ऐसा ही रह देते हैं, उसके वाणी में भी कठोरता रहती है, स्वभाव भी कठोर रहता है। तो कटु वचन, फिर दरिद्रता, दरिद्रता ये नरक का लक्षण है। पैसे से तो दरिद्र होता है, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने विचारों से भी, इनका विचार भी ऐसा इतना हीन विचार होता है इसकी, उनकी विचार शैली देखो, उनकी रहने करनी देखो, दरिद्रता जैसा रहता है, ये नरक का लक्षण है। फिर स्वजनेषु वैरम, जो अपने आसपास लोग हैं उससे ही वैर करता है वो, स्वजनेषु वैरम। घर में भी आप देखेंगे तो पति पत्नी के बीच अनबन, बाप बेटे के बीच अनबन, समाज में अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा लेकिन घर में ही सबसे हड़दूत करता रहेगा, ये नरक का लक्षण है, स्वजनेषु वैरम। और नीच प्रसंग, नीच प्रसंग माने हमेशा अपने से हल्के लोग का संग करना, नीचों का संग करना, जो अपने से हल्के विचार वाले हैं, जो कुसंस्कार वाले हैं, उसका संग करना। और जिसका संग होता है, ऐसी सोबत, ऐसी रंगत हो जाती है फिर। और कुलहीन सेवा, मतलब जो कुलहीन, मतलब जो ऐसे निज जाति के हैं उनकी सेवा करना। अब जैसे जो सज्जन होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, 17वें अध्याय में उसमें सब इसका स्पष्टीकरण किया है भगवान ने 17वें अध्याय में। तो सात्विक हैं वो देवता की पूजा करते हैं, राजसिक हैं वो क्या, यक्षो, गंधर्व, वो सबकी पूजा करते हैं, कुबेर। और तामसिक लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, स्मशान विद्या, मेलडी माँ, जो जो ऐसे ऐसी शक्तियां जिसका नाम भी विचित्र होते हैं ऐसे। तो ये इसको बोलते हैं कुलहीन सेवा, मतलब इसका कुल ना देखना, उसका आचरण न देखना, ऐसे नीच लोगों का संग करना, ये चिन्नानि देहे नरक स्थिता नाम, ये नरक से आए हुए व्यक्ति। और जो स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति, उनके भी लक्षण हैं। तो स्वर्ग से हम दैवी संपदा वाले हैं या आसुरी संपदा वाले हैं, इसका भी स्वभाव, जो दैवी संपदा मतलब स्वर्ग से आए हुए, उसके लक्षण क्या है, स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्नानि वसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच। ये देवी संपदा, ये स्वर्ग से आए हुए जीव के लक्षण है। 4 लक्षण बताए। दान प्रसंगो, मतलब दान में प्रवृत्ति रहती है,
देखो आसुरी संपदा वाला होता है ना, वो हमेशा छीनने का प्रयत्न, सब मेरा हो जाए, सब मेरा हो जाए। उसकी चाह रहती है सब मेरे पास आ जाए। और जो सात्विक लक्षण जिसके हैं, देवी संपदा वाला है, जो स्वर्ग का अनुगामी है, वो हमेशा देता रहता है। उसकी वृत्ति देने की होती है, कुछ ना कुछ देता रहता है वो। दान प्रसंगा मधुरा च वाणी, जो स्वर्ग से आया हुआ है उसकी वाणी में मधुरता रहती है, वाणी में मिठास रहती है। वो कभी अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है। मधुरा च वाणी। फिर देवार्चनम ब्राह्मणम तर्पणंच, देवार्चनम, देवों का अर्चन करता है। देव माने जो अपने से बड़े हैं, जिससे कुछ वो पाता है, वो देव हैं। देव माने वो तो जो भगवान हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शिव जी हैं, ये तो सब देव हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में देव की व्याख्या बहुत विलक्षण है। ये तो मूर्ति स्वरूप है, अर्चा स्वरूप देव हैं। और जो प्रत्यक्ष देव हैं, प्रत्यक्ष देव कौन से? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब भी देव हैं। तो इनका अर्चन जो करता है, जो देवी संपदा वाला होता है, वो हमेशा बड़ों का सम्मान करता है। देवार्चनम। इसलिए अगेन जो शरीर का तप की व्याख्या की भगवान ने 17वें अध्याय में, इसमें कहा है? तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तपोच्यते। जो देवताओं की उपासना करता है, जो गुरु की उपासना करता है, मतलब उनको सम्मान देता है, उनका अनुसरण करता है, उनसे कुछ पाता है, उनसे कुछ प्रेरणा लेता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम, जिसमें पवित्रता होती है। देखो आसुरी संपदा वाला होता है ना, वो अशौच होता है। अशौच माने वो देह से भी अशौच होता है, मतलब नाता भी नहीं है, उसमें कोई आचार नहीं है, कोई विचार नहीं है। मन में आए तब उठना, मन में आए तब नहाना, मन में आए तब भगवान का नाम लेना, मन में आए तब कुछ काम करना, ये अशौच है। और शौच माने जो अपने आप को संभालता है, नियमबद्ध जो है, समय से नहा लेना, समय से उपासना कर लेना, समय से सब काम कर लेना। और सबसे सबसे बड़ी विलक्षण बात यह, शौच माने पवित्र रहना। बाहर से भी पवित्र रहता है, भीतर से भी पवित्र रहता है। और आसुरी संपदा वाला बाहर से तो प्रयत्न करता है अच्छा रहने का, लेकिन भीतर से बहुत ही अपवित्र है, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, ऐसे अशौचम। तो शौच ये तप की व्याख्या में आता है, शौच ये देवी संपदा में आता है। तो ऐसा देवा चनम ब्राह्मणान ब्राह्मणम तर्पणंच, जो ब्राह्मणों को मानता है, ब्राह्मण माने जो ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, जो देव की उपासना करने वाले, उसके प्रति उसको तृप्त करता है, उससे कुछ पाता है। समय हो गया है, मुझे लगता है इसी पे ही में हम कल चर्चा करेंगे और ये अध्याय को हम समापन की ओर लेके जाएंगे। आइए ईश्वर का ध्यान करें और कल फिर अंतिम दिन है, कल हम थोड़ा चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।